Hello everyone, most welcome to our study channel करिश्मा कॉम्पिटिटिव स्टडी। आई एम राकेश सिंह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम पुनः संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं और नागरिकता पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। आज के इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, यानी लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी लिखित संविधान सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी। और अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है, यानी भारतीय संविधान कैसा है, किस रूप का है। तो इसका आंसर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को बताना है कि किसका है स्टेटमेंट। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा केसी वियर, यानी केसी वियर का यह स्टेटमेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा एकल कार्यपालिका, यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका सिर्फ एक ही होती है, एकल कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, यानी संसदीय शासन प्रणाली का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर है केसी वियर, यानी यह स्टेटमेंट केसी वियर का है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कुछ भारतीय राज्य दिए गए हैं और वे किस वर्ष एक नए राज्य के रूप में निर्मित हुए, आपको उनका कालक्रम बताना है। तो यहाँ नीचे जो दिए गए हैं आंसर, भारतीय राज्यों का व्यवस्थित क्रम दिया गया है। इसमें सिक्किम है, सिक्किम जो कि 22वां भारतीय राज्य है, यानी 22वां जो भारतीय राज्य है वह है सिक्किम। यह 15 मई 1975 को निर्मित हुआ। 22वां राज्य सिक्किम, 15 मई 1975। 24वां जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 को यह निर्मित हुआ, 20 फरवरी 1987। और 26वां जो राज्य है वह है छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर सन 2000 को निर्मित हुआ। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000। और 28वां जो राज्य है वह है झारखंड, जो कि 15 नवंबर सन 2000 को यह निर्मित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो झारखंड है और छत्तीसगढ़, इनका जो कि राज्य क्रम, झारखंड जो कि 27वां राज्य हो गया है और छत्तीसगढ़ जो कि 25वां राज्य हो गया है। जम्मू कश्मीर जो कि संघ शासित क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया गया है, इस वजह से यह झारखंड जो है अब भारतीय राज्यों में 27वें क्रम में है और छत्तीसगढ़ जो कि 25वें क्रम में है। पुनः अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे। तो इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य। और पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के
द्वारा, यानी जो संघ राज्य हैं उनका शासन जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पुनः जो है कि यहाँ कुछ दिए गए भारतीय राज्य हैं, उनके अस्तित्व में आने का वर्ष आपको बताना है। यानी प्रश्न है कि दिए गए भारतीय राज्यों की अस्तित्व में आने का वर्ष क्या है। तो यहाँ पर अस्तित्व में आने का वर्ष जो कि आंसर के रूप में सम्मिलित करके दिए गए हैं। इसमें जो है कि फर्स्ट है नागालैंड। नागालैंड जो कि 16वां राज्य है, नागालैंड 16वां राज्य, यह 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया, 1 दिसंबर 1963। पुनः जो 17वां राज्य है वह हरियाणा, 17वां राज्य हरियाणा है, जो कि 1 नवंबर 1966 को यह अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1966। पुनः हमारा 22वां जो राज्य है वह है सिक्किम, 22वां राज्य सिक्किम, जो कि 15 मई 1975 को अस्तित्व में आया। और 28वां जो राज्य है झारखंड, जो कि अब 27वें राज्य के रूप में हो गया है, यह झारखंड, जो कि 15 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। और जो तेलंगाना है 29वां राज्य, यानी अब 28वां राज्य हो गया है। तो तेलंगाना यह 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, 2 जून 2014। और पुनः नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, इसका आंसर होगा 1 नवंबर सन 2000। यानी छत्तीसगढ़ अब राज्य क्रम में 25वें नंबर पर आ गया है। तो इस तरह से कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। अब पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है, इसका आंसर होगा भारत तथा इंडिया। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति जो कि संसद में निहित होता है, तो इसका आंसर संसद हो जाएगा। और पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। यानी भारतीय संघ में अगर किसी नए राज्य को बनाना है तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। यानी अगर किसी भी राज्य के क्षेत्र में, सीमा में या नाम में उस राज्य की सहमति के बिना भी परिवर्तित करना है तो क्या यह संघीय संसद को शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा हाँ। यानी संसद जो कि उस राज्य की इजाजत के बिना भी उसके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यह कथन सही है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। तो इसका आंसर होगा 1953। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट से शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या यह कथन सही है। तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। यानी भारतीय राज्य जो कि संघ से अलग नहीं हो सकते, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। पूरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किन्धर आयोग ने राज्यों के गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। एस्किन्धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन सही है, इसका आंसर होगा हाँ। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यानी कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो
तो इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार की पक्ष नहीं लिया था, तो इसका आंसर होगा हाँ। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह कथन सही है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, क्या यह कथन सही है? तो हाँ, यह कथन सही है। संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के निर्माण में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। नए राज्य के निर्माण में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, क्या यह कथन सही है? तो इसका आंसर है हाँ, यह भी कथन सही है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या यह कथन सही है? तो इसका आंसर होगा हाँ, यह भी कथन सही है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिक्किम के संबंध में सही तथ्य क्या होगा। सिक्किम के संबंध में आपको सही तथ्य बताना है। तो नंबर 1 है कि 1975 में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया था। तो 1975 में सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था, यह सही है। यानी 15 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसका सेकेंड है कि सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, यह भी है कि सही है सिक्किम के संदर्भ में। और नेक्स्ट है कि सिक्किम के जो मुख्य निवासी हैं वे लेप्चा लोग हैं, यानी सिक्किम के निवासियों को जो कि लेप्चा बोला जाता है, यह भी कथन सही है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर होगा संसद, यानी संसद ही भारतीय संघ में किसी राज्य को मिला सकती है या फिर नए राज्य का गठन कर सकती है। और अब इस सेशन का लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन आपको बताना है। भारत की संप्रभुता के संदर्भ में सही कथन। तो क्या भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है? तो इसका आंसर होगा हाँ, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य। यह भारतीय संप्रभुता के विषय में सही कथन है। तो दोस्तों, यह रहा आज की सेशन की 27 क्वेश्चंस।